हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मनोहर एजुकेशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है तरल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले तरल के बारे में पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो बह सकते हैं तरल कहलाते हैं। उदाहरण है द्रव और गैस। मतलब द्रव और गैस को तरल कहते हैं और तरल में बहने का गुण पाया जाता है। मतलब जो पदार्थ बह सकते हैं उन्हें तरल कहते हैं। उसके बाद में है आदर्श तरल। आदर्श तरल का गुण है इनकी शांता होती है शून्य और संपीड्यता भी होती है शून्य। मतलब अशांत तथा असंपीड्यत तरल को आदर्श तरल कहते हैं। मतलब जो आदर्श तरल होते हैं उनकी शांता शून्य होती है। शांता शून्य का मतलब है ये तरल निरंतर बहते रहते हैं। और दूसरा है संपीड्यता शून्य होती है। संपीड्यता का मतलब है इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अर्थात आदर्श तरल एक कल्पना मात्र है। मतलब हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि आदर्श तरल एक शान जिसकी शांता शून्य हो, मतलब निरंतर बहते रहे, और जिसकी संपीड्यता शून्य हो, मतलब जिसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। मतलब इनको हम कल्पना मात्र मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आदर्श तरल होते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी आदर्श तरल नहीं होता है। उसके बाद में आगे है धारा रेखा। ऐसी रेखा है जिसकी किसी बिंदु पर ऐसी रेखा है जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा की दिशा तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है, धारा रेखा कहलाती है। ये एक रेखा खींची गई है। इस रेखा पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचने पर ये जो स्पर्श रेखाएं है ये तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है, और इस प्रकार की रेखा को धारा रेखा कहते हैं। ये धारा रेखा का चित्र है जिसका प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद में धारा रेखाओं के गुण। धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटाव बिंदु पर तरल का वेग की दिशा एक से अधिक होगी। अगर धारा रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटाव बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक से अधिक स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी। इसका मतलब है जब एक से अधिक स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी तो इसका मतलब है कि वेग की दिशा एक से अधिक होगी, जो कि असंभव है। उसके बाद में धारा रेखीय आकृति कुछ भी हो सकती है। मतलब जो धारा रेखा है उसकी आकृति कुछ भी हो सकती है। मतलब सरल रेखा के रूप में भी हो सकती है अथवा वक्र रेखा के रूप में भी हो सकती है। मतलब सरल भी होती है और वक्र भी होती है धारा रेखा की आकृति। पहला गुण है धारा रेखा का कि धारा रेखा के किसी बिंदु पर कण का वेग नियत होता है, परंतु अलग अलग बिंदुओं पर वेग का मान अलग अलग होता है। मतलब एक बिंदु पर नियत होगा लेकिन अगले ही बिंदु पर वेग का मान अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में है धारा रेखा नली। धारा रेखा नली होती है धारा रेखाओं से निर्मित होती है। धारा रेखाओं से निर्मित एक कल्पित नली को धारा रेखा नली कहते हैं। मतलब धारा रेखा नली एक प्रकार की कल्पित नली होती है जो कि धारा रेखाओं से मिलकर बनी होती है। धारा रेखा नली के एक सिरे से जितना द्रव प्रवेश करता है उतना ही द्रव
नली के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। मतलब एक सिरे से जितना द्रव प्रवेश करेगा उतना ही द्रव दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग को वीसी से प्रदर्शित करते हैं। वीसी का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी नली के द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव का अधिकतम वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। मतलब द्रव के प्रवाह को धारा रेखीय बनाए रखने के लिए जो आवश्यक द्रव का अधिकतम वेग होता है उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रांतिक वेग का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है के नीटा बटे डी इंटू आर। यहाँ पर के रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर को आर ई से भी डिनोट करते हैं। डी यहाँ पे है द्रव का घनत्व, आर यहाँ पे है नली की त्रिज्या या व्यास। आर त्रिज्या है और व्यास के लिए डी लिखेंगे, आर की जगह हम डी लिख सकते हैं। और ईटा बराबर है श्यानता गुणांक। इस प्रकार इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका है कन्हैया से डरो। मतलब कन्हैया के और कन्हैया से हो जाएगा के एन और डरो से हो जाएगा डी आर। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से हम क्रांतिक वेग का सूत्र याद रख सकते हैं। या अगला होगा के इस रेनॉल्ड्स नंबर को आर ई से भी डिनोट करते हैं और आर की जगह मतलब त्रिज्या की जगह हम व्यास भी लिख सकते हैं। इस प्रकार क्रांतिक वेग ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। और क्रांतिक वेग होता है कि द्रव का जो प्रवाह होता है उसको धारा रेखीय बनाए रखने के लिए जो आवश्यक द्रव का अधिकतम वेग होता है उसको क्रांतिक वेग कहते हैं। उसके बाद है जो तरल का प्रवाह है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धारा रेखीय प्रवाह और एक होता है विशुद्ध प्रवाह। जो अनियमित प्रवाह होता है उसको तो कहते हैं विशुद्ध प्रवाह। और जो एक ही दिशा में होता है, जैसे एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, उसी प्रकार का जो प्रवाह होता है उसे कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह, जो कि एक ही दिशा में होता है। अब वीसी है क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब जब क्रांतिक वेग का मान अर्थात जब वेग का मान क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो तरल का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है, मतलब अनियमित हो जाता है। और जब वेग का मान क्रांतिक वेग से कम है तब तरल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह के रूप में होता है, मतलब नियमित प्रवाह होता है। मतलब क्रांतिक वेग का मान क्रांतिक वेग से अधिक होगा तब तो होगा विक्षुब्ध प्रवाह, और क्रांतिक वेग से कम होगा वेग का मान तब होगा धारा रेखीय प्रवाह। उसके बाद में है रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको हम के से या आर ई से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र होता है किसी द्रव के लिए जड़त्वीय बल बटे हुए उस द्रव के लिए श्यान बल। और जब श्यान बल का मान अधिक होता है जड़त्वीय बल से तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। और जब जड़त्वीय बल का मान कम होता है और श्यान बल का मान अधिक होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो मान है वो 1 से अधिक प्राप्त होता है। उसके बाद यदि रेनॉल्ड्स नंबर का मान यदि 1000 से कम है या 1 × 10⁻³ से कम है तो जो तरल का प्रवाह होगा वो होगा धारा रेखीय प्रवाह। यदि रेनॉल्ड्स नंबर का मान 2000 से अधिक या 2 × 10⁻³ से अधिक होगा तो जो तरल है उसका प्रवाह होगा विक्षुब्ध प्रवाह या अनियमित प्रवाह होगा। और यदि रेनॉल्ड्स नंबर का मान 1000 और 2000 के बीच में है तो तरल का जो प्रवाह होगा वो अस्थायी प्रवाह होगा।
अब आगे है धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में अंतर। जब वेग का मान क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है तब धारा रेखीय प्रवाह होता है, और क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक वेग होने पर विषुप्त प्रवाह या अनियमित प्रवाह हो जाता है। उसके बाद धारा रेखीय प्रवाह में जो तरल का जो प्रवाह होता है वो नियमित तथा व्यवस्थित होता है। इसमें तरल का जो प्रवाह है वो अनियमित और अव्यवस्थित होता है। धारा रेखीय प्रवाह में भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती है और विषुप्त प्रवाह में उत्पन्न होती है। धारा रेखीय प्रवाह के उदाहरण है संकीर्ण नली में किसी द्रव का प्रवाह, और विषुप्त प्रवाह के उदाहरण है वर्षा के पानी से नदियों में गति। जो वर्षा का पानी है वो नदियों में जाता है तो वो विषुप्त प्रवाह होता है। अगला है समुद्र में उठने वाली लहरें, विषुप्त प्रवाह का उदाहरण है, और धुआं, और अगला उदाहरण है मिक्सी में पदार्थ। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में फ्लूइड तरल के बारे में पढ़ा, तरल की गति के बारे में पढ़ा, धारा रेखा के बारे में पढ़ा और क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस किया।